हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वैक्सीन पर बड़ा और अहम ऐलान कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बेहद ध्यान से सुनिए। A vaccine expert group has been established recently by the Government of India to look into various issues related to delivery of vaccines to vulnerable population. It is expected that by the first quarter of 2021, we shall definitely know the results of these vaccine trials. डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, कीमत, स्टोरेज और प्रोडक्शन को लेकर सरकार हर मोर्चे पर प्लान कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस वैक्सीन को लेकर हर देशवासी के मन में विश्वास पैदा करने की कोशिश भी की है। वैक्सीन की डेवलपमेंट से जुड़े हुई सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर कहीं पर भी भरोसे में कमी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहली वैक्सीन लगवानी होगी तो मैं सबसे पहले लगवाऊंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस राहत भरे ऐलान के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन AZD1222 के ट्रायल पर से रोक हटा ली गई है। कुछ समय पहले एक वॉलंटियर को न्यूरो संबंधी गंभीर दिक्कत आने की वजह से वैक्सीन के ट्रायल को 6 सितंबर से रोक दिया गया था, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। AZD1222 के ट्रायल पर से रोक हटने के बाद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भी फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के तकनीकी समझौते के तहत बनाई जा रही है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन, जो कि फेज 3 के परीक्षण दौर में है, जो इस साल अक्टूबर तक मार्केट में लाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकन कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर बनाया है। अब आपको दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देते हैं। इस समय कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जो कि फेज 3 के चरण में पहुंच चुकी है। इसके बाद नंबर आता है मॉडर्ना वैक्सीन का। मॉडर्ना वैक्सीन फेज 3 में पहुंच चुकी है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल में एंट्री कर चुकी है। चीन की कैंसिनो बायो वैक्सीन को सीमित परीक्षण के लिए अनुमति दे दी गई है। चीन की एक और वैक्सीन सीनावैक को भी सीमित परीक्षण के लिए अनुमति मिली है और रूस की स्पुतनिक 5 को शुरुआती परीक्षण के लिए इजाजत मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सबकी कोशिश यही है कि साल 2020 के आखिर तक किसी तरह कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाए।